नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी जी, आज हम 12वीं बीपीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट सेट करने वाले, जो कि आपका होने वाला है पीडब्ल्यू का। आपका किस चीज़ का होने वाला, देखिए दिशा, जो 12वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट कराया जा रहा है, समान अध्ययन का होने वाला है। टेस्ट नंबर आपका 3 का आपका पार्ट 2 होगा, ध्यान में रखिएगा। 3 नंबर का आपका पार्ट 2 होगा, किसका होगा, जो पीडब्ल्यू के द्वारा कराया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 1 से 75 नंबर प्रश्न तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे 75 नंबर से लेकर आपका 150 नंबर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा विथ डिफिनेशन के साथ में। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। एक सेकंड रुकिए, बताइएगा 76 नंबर प्रश्न। बताइए, एक आयताकार कांच के स्लैब के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, एक आयताकार कांच के स्लैब के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मतलब बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए कथन 1 में आपका है, देखिए निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतरण होती है, लेकिन पार्श्व के रूप में विस्थापित होती है। ध्यान में रखिएगा, क्या एक सही है, तो एक आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 में आपका है कि अपवर्तन प्रकाश की गति में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। वह एक क्या होता है, पारदर्शी के माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है। ध्यान रखिए 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 देखिए क्या है, कांच के स्लैब के विपरीत समांतरण हलकों पर प्रकाश की किरण के झुकने की मात्रा समान और विपरीत होती है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और वीडियो, हाँ भी भैया वीडियो आप थोड़ा सा 1.25x पे देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर देखिए आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आपका तीनों कथन सही है। ध्यान रखिए, ध्यान देखिए कौन सा कथन सही है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग। हम जो बोलते हैं सही और गलत वहीं आप लोग समझ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, किसे सीधे धारावाही चालक क्या है, चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। बताइए क्या है, किसी सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। बताइए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका हो जाता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा दाहिने हाथ का अंगूठे के नियम क्या है, देखिए इसके अनुसार यदि दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो मुड़ी हुई उंगलियां चालक की ओर और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा दर्शाती है। ध्यान रखिएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 की ओर। बताइए, देखिए विद्युत धारा के तापन प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, विद्युत धारा के तापन प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे आप लोग पूरा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा भैया, तभी आप लोग को क्वेश्चन ऑप्शन यानी कि समझ में आएगा। देखिए कथन 1 में आपका बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी प्रतिरोधक, क्या बोल रहा है, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रभावित होने वाली धारा का वर्ग सीधे समानुपाती होती है। क्या होता है, सीधे समानुपाती होती है। क्या कथन 1 आपका विद्युत धारा के तापन प्रभाव के संबंध में कथन 1 सही है, तो बिल्कुल आपको बोलिएगा हाँ बिल्कुल सही है। 2 में है जूल का तापीय प्रभाव का उपयोग क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक टोस्टर जैसे उपकरणों में किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोनों ये कथन आपको भी क्या है, तो सही है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है। 3 में आपका है बल्ब के तंतुओं में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए टंगस्टन का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि इनका गलनांक बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ कम बोल रहा है, यहाँ आप अधिक लगा दीजिएगा। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे अधिक होता है। और इसका आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। बताइए ओम के नियम में विद्युत प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, ओम के नियम और
विद्युत प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है गलत है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कथन 1 में है ओम के नियम के अनुसार क्या स्थिर तापमान पर किसी भी चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली धारा सीधे समानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। ओम के नियम और विद्युत प्रतिरोध के संबंध में कथन 1 आपका बिल्कुल सही है, आपका गलत नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ गलत चुनने के लिए बोल रहा है, तो फोकस कीजिए। देखिए कथन 2 में आपका बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या व्युत्क्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के समतुल्य अनुपाती होता है। ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए और माफ़ कीजिएगा इसका हम सोल्यूशन देखिए हम नहीं लिख पाए हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केवल 1 आपका बिल्कुल सही है। सॉरी कौन सा इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 आपका। इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ बोल रहा था देखिए यहाँ गलत है, तो ऑप्शन बी आपका यानी कि 2 गलत है, तो आपका 2 गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। बताएगा दृष्टि दोष और उनके उपचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, दृष्टि दोष और उसके उपचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान में रखिएगा इसमें क्या बोला, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिए कौन सा कथन सही है। देखिए कथन 1 में आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कथन 1 आपका है, देखिए निकट दृष्टि दोष तब होता है जब दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के सामने बनता है। ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल आपका कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में, दृष्टि दोष और उसके उपचार के संबंध में कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। 2 में है, देखिए ये क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का उपयुक्त पावर वाले अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखिए हाइपरमेट्रोपिया का उपचार उत्तल लेंस में किया जाता है, अवतल लेंस में नहीं। यहाँ अवतल लेंस दिया हुआ है, यहाँ आप काट दीजिएगा, यहाँ लगा दीजिएगा अब उत्तल लेंस लिख देते हैं, यहाँ उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा भैया। अब वीडियो को आप लोग अच्छा लग रहा होगा तो भैया प्लीज़ आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा भैया। देखिए क्या है, प्रेसबायोपिया बुद्धि व्यवस्था में क्या है, सिलियरी मांसपेशियों के कमज़ोर होने और आँख के लेंस में लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में, दृष्टि दोष और उपचार के संबंध में कथन 1 और कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो कौन सा कथन सही होगा, तो 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 81वां प्रश्न है, वायुमंडलीय प्रकाशीय घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक भी डाउन हो गया। बताइए वायुमंडलीय प्रकाशीय घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ध्यान में रखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा कथन। चलिए कथन सही है या गलत है वो तो हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन देखते साथ में पता चल जाएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए कथन 1 में बोल रहा है, तारों का टिमटिमाना लगातार बदलते आवर्तनांक वाले माध्यम में तारे का प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। कि भाई ये बच्चा को पता आपका ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अपवर्तन के कारण ही तारे आपका टिमटिमाते हैं। कथन 2 में है, ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि विस्तारित स्रोतों के रूप में दिखाई देते हैं और विभिन्न भागों से आने वाले प्रकाश विभिन्न औसत रूप से संतुलित हो जाती है। ध्यान रखिएगा ये भी कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका प्रकाश का परिकिरण के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाता है, सूर्योदय जल्दी होना और सूर्यास्त देर से होना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ना कि परिकिरण के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है परिकिरण के कारण होता है, परिकिरण के कारण आपका नहीं होता, ये आपका अपवर्तन के कारण होता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भैया। तो 1 और 2 सही है, तो इसमें बोला कौन सा कथन सही है, यहाँ देखिए तो 1 और 2, तो 1 और 2 आपका सही है। तो यहाँ
चलिए अगला यहाँ तक तो 82 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश के क्या विक्षेपण और परिकीर्ण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, प्रकाश के विक्षेपण और परिकीर्ण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा कथन सही है उसको बताना है। यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सही है। चलिए कथन एक हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, कथन एक में कांच के प्रिज्म में लाल प्रकाश सबसे कम क्या है विचलित होता है, जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। ध्यान रखिएगा क्या कथन एक आपका सही है। ध्यान रखिएगा क्या कथन एक आपका सही है। एक सेकंड रुक जाइए। तो ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। 2 में आपका टिंडल प्रभाव क्या कोलाइडल कणों का प्रकाश में परिकीर्ण कि वह घटना है जिससे प्रकाश के मार्ग क्या दृश्यमान हो जाता है। ध्यान रखिए दृश्यमान हो जाता है। बिल्कुल आपका कथन ये भी सही है। प्रकाश के विक्षेपण और परिकीर्ण के संबंध में कथन एक का कथन 2 तो आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 देखते हैं। वायुमंडल में मौजूद क्या महीन कण नीले प्रकाश और लाल प्रकाश की तुलना में अधिक तीव्रता से बिखरते हैं। बिल्कुल आपका 3 भी बिल्कुल सही है भैया। प्रकाश के विक्षेपण और परिकीर्ण के संबंध में तीनों कथन आपका सही है। आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर 82 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अम्ल और क्षार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में, अम्ल और क्षार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए इसका ऑप्शन ए में है, अधिकांश अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यहाँ देखिए लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसमें कोई दो राह है ही नहीं भी, एकदम बिल्कुल सही एकदम है। देखिए 2 में आपका है, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया तब होती है जब एक अम्ल और एक क्षार एक साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आपका ये भी सही है। ध्यान रखिए बिल्कुल सही है भैया। तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए पीएच और दैनिक जीवन में इसके महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसके बारे में, पीएच और दैनिक जीवन। ध्यान रखिएगा। मेन क्वेश्चन आप जिसको मैं गहरा कर देता समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही वर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। द पीएच और दैनिक जीवन में इसके महत्व का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ध्यान में रखिएगा, विचार करना है। देखिए ऑप्शन ए में है, पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है और 7 का पीएच का मान एक उदासीनीय क्या विलयन को दर्शाता है। बिल्कुल आपका ए तो देखिए बिल्कुल सही है भैया। 2 में है, मानव शरीर लगभग 7.0 से 7.8 पीएच रेंज के भीतर ठीक कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे 2 का तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मानव शरीर में जैविक प्रक्रियाओं के लिए कितना था, यहाँ लिख देता हूँ 35.7 से लेकर 45, 37.7। अरे यार एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए 35 से लेकर 7.45 इतना आपका होता है। ध्यान में रखिएगा। इसके आसपास एक संकीर्ण पीएच मान की आवश्यकता होती है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर करना चाहिए। इसमें सही बोल रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए इसमें बोल रहा कौन सा कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। सही नहीं बोल रहा, कौन सा कथन गलत है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो ये कथन एक में, पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया के दौरान अलग अलग हो जाती है। क्या अलग अलग आग लग जाती है, सॉरी आग लग जाती है क्या, बिल्कुल ये आपका तो ये सही है। देखिए पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया के दौरान आग लग सकती है। बिल्कुल आपका कथन एक तो सही है। कथन 2 में आपका है, लोहा और एल्यूमिनियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या है, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए
समान परिस्थितियों में लोहा और एल्युमिनियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या करते हैं? लोहा और एल्युमिनियम ठंडे पानी के साथ में अभिक्रिया करते ही नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी 85 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं। चलिए बताइएगा भैया, देखिए धातुओं के भौतिक गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग को जो है आंसर पता है तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में बता लीजिए, कितना मज़ा आ जाएगा। बताइए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए भैया कौन सा कथन सही है? आप लोग भी कुछ बताइए, आप लोग कुछ नहीं बताइएगा तो कैसे काम चलेगा? बताइए। देखिए कथन 1 में है, देखिए गैलियम और देखिए सीरियम, देखिए गैलियम और सीजियम के गलनांक बहुत कम होता है और क्या हथेली पर रखने के लिए भी पिघल सकते हैं, हालांकि पिघल सकते हैं, बिल्कुल आपका ये तो सही है। 2 में आपका है कि लिथियम और सोडियम और पोटेशियम जिसे क्षार धातुएं नरम होती है, जिनमें चाकू से काटा जा सकता है। ये तो बच्चा को पता भी है कि बिल्कुल सही है। 2 भी धातुओं के भौतिक गुणों के संबंध में आपका दोनों कथन सही है, याद रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। देखिए वनस्पति तेलों को समान किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? यहाँ देखिए वनस्पति घी, क्या वनस्पति तेलों को सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है घी में, तो ये आपका हाइड्रोजनीकरण के द्वारा आपका वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साबुन और क्या डिटर्जेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। साबुन और डिटर्जेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ गलत है? यहाँ नीचे ध्यान दीजिए कौन सा कथन गलत है। देखिए कथन 1 में आपका साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका भैया बिल्कुल सही है। कथन 2 में है कठोर जल में साबुन अत्यधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि वे कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ प्रचुर मात्रा में झाग बनाते हैं, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए बिल्कुल आपका गलत है। अगर इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे 2 का, तब क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिए। देखिए कठोर जल में साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ क्या प्रतिक्रिया करके घुलनशील मैल बनाते हैं, क्या बोलते हैं? मैल बनाते हैं। इसके झाग का निर्माण से कोई भी क्रिया कम हो जाती है। इसके झाग का निर्माण और सफाई की क्रिया कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल यहाँ गलत बोल रहा है तो गलत कथन 2 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभी आपका स्क्रीन पे, चलिए बताइएगा। देखिए हैश और अस्थिर ऊष्मा, क्या हैश का अस्थिर ऊष्मा योग के नियम इस तथ्य पर आधारित है कि क्या एंथैल्पी एक है? बताइए एंथैल्पी एक है, बताइए क्या है? तो एंथैल्पी एक है, क्या है? अवस्था फलन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आपको क्या सोल्यूशन बताएं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। बताइए परमाणु संख्या और समस्थानिकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए समपरमाणु संख्या और समस्थानिकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बताइए इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो देखिए कथन 1 में आपका बोला किसी परमाणु की परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में मौजूदा प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाती है। क्या बोलती है? बराबर होती है। क्या ये कथन आपका सही है? तो ये आपका कथन बिल्कुल भैया आपका सही है। कथन 2 में समस्थानिक एक ही तत्व ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ध्यान रखिएगा। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। परमाणु संख्या के समस्थानिकों के संबंध में दोनों कथन भी आपका बिल्कुल सही है। आप जीत गए हैं बहुत सारा पैसा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देख लीजिए भैया, आपका बीपीएससी में पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। पौधों में परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? पौधों में परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें बोल रहा कौन सा सही है। देखिए कथन 1 में आपका बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जाइलम मिट्टी में अवशोषित पानी और खनिजों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है।
क्या कथन एक आपका सही है, तो बिल्कुल आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ भैया सही है। 2 में आपका फ्लोएम परिवहन के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि जाइलम परिवहन मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और खिंचाव जैसे भौतिक बलों के कारण होता है। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। पौधों में परिवहन के संबंध में दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, मानव पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मानव पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो कथन 1 में आपका है, पाचन क्रिया मुख और क्या पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है, जहाँ लार में मौजूदा लार क्या है, एमाइलेज स्टार्च को तोड़ने की शुरू कर देता है, ध्यान में रखिएगा, तोड़ना शुरू कर देता है। क्या बोल रहा है? पाचन क्रिया मुंह से शुरू होती है, जहाँ लार में मौजूद लार क्या है, एमाइलेज स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है, ध्यान रखिएगा। कथन 1 आपका बिल्कुल आपका क्या बोलिएगा, बिल्कुल एक सही है। कथन 2 में पेट का आंतरिक क्या परत पाचन और पेट की दीवार की सुरक्षा के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या पेप्सिन और म्यूकस स्रावित करती है। हालांकि कथन 2 भी आपका बिल्कुल भैया गलत है। क्या बताइए, गलत है या सही है? बताइए। अभी हम गलत आप लोग को बताते तो आप लोग तो गलत ही समझ जाते हैं, लेकिन नहीं, ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। 2 आपका गलत नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही है, देखिएगा ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पादप हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या बोल रहा है? पादप हार्मोन के संबंध में, बस दिमाग में पादप हार्मोन रखिएगा आप लोग। देखिए इसमें बुरा उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? चलिए गलत है, सही से हम लोग को मतलब नहीं है भैया। जो ऑप्शन देखिएगा, जो सही होगा सही रहेगा, जो गलत रहेगा वो गलत रहेगा। देखिए कथन 1 में ऑक्सीजन का संश्लेषण तने के सिरे पर होता है और यह कोशिका विस्तार के साथ साथ प्रकाश अनुक्रिया में भी सहायता करता है, ध्यान में रखिए। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, देखिए एस्पेसिक एसिड कोशिका विभाजन और क्या अस्टोमेटा के खुलने को बढ़ावा देता है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर गलत बोल रहा था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। केवल 2 आपका गलत है, और माफ़ कीजिएगा इसका सोल्यूशन हम भी नहीं लिख पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा भैया कि मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थिर मेडुला रक्तचाप, लार का स्राव और उल्टी जैसी अक्षैनिक गतिविधियों को नियंत्रण करता है, ध्यान रखिए, नियंत्रण करता है। तो ये तो कथन भी आपको बिल्कुल सही है। कथन 2 में मस्तिष्क का एक ऐसा हिस्सा क्या स्वैच्छिक क्रियाओं में सटीकता और शरीर की मुद्रा को संतुलित बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, ध्यान रखिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? मानव मस्तिष्क के संबंध में दोनों कथन सही है, पर ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिएगा और पढ़िएगा, तब मज़ा आएगा आप लोग को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे मिल जाइएगा, या टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए, न्यूरॉन की संरचना और कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? न्यूरॉन की रचना और कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है। ये कथन 1 में आपका बोल रहा है, पर्यावरण से प्राप्त जानकारी न्यूरॉन और डेंड्राइटिक सिरे पर पहुंचती है। कथन 1 तो भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, तंत्रिका आवेग क्या डेंड्राइट कोशिका शरीर एक्सॉन के मार्ग पर यात्रा करता है, ध्यान रखिएगा, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 कथन आपका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भनिरोध का वह तरीका है जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकने के लिए यह आंतरिक अवरोध उत्पन्न करता है? तो ये आपका करता है कॉन्डोम करता है सर, ध्यान रखिए, कॉन्डोम करता है। चलिए आगे बढ़ते, इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बात नहीं करते हम लोग। देखिए, जीवों में क्या अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? जीवों में अलैंगिक
प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा कथन सही है यहाँ पे आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए कथन एक आपका बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कथन एक में है, ध्यान रखिएगा भैया। देखिए अमीबा में द्विधारी विखंडन किसी भी तल में हो सकता है। बिल्कुल तो भैया सही है, ये तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल सही है। तो देखिए लिस्मेनिया अपनी चाबुक जैसी संरचना के संबंध में एक निश्चय क्या अभिविन्यास में द्विधारी विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। बिल्कुल सही, इसमें कोई शक है ये नहीं भैया, डायरेक्ट मारिएगा टिक एकदम, जहाँ देखिएगा मिलेगा आंसर बस सही तो तुरंत टिक मार दीजिएगा एकदम। चलिए आता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए मनुष्यों में लिंग निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। किसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। कथन एक में देखिए सभी बच्चे अपनी माँ से एक एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। ये तो भैया आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए महिला में एक्स गुण होते हैं, इसीलिए माँ में एक एक्स गुण प्रदान करते हैं, ध्यान रखिएगा। दो में है देखिए जिस बच्चे को पिता के वाई गुणसूत्र क्या विरासत में मिलता है वह लड़का होगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका बिल्कुल सही है, क्या बिल्कुल सही है। देखिए यदि पिता का गुणसूत्र प्रदान करते हैं तो बच्चा पुरुष होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए माँ हमेशा एक्स गुणसूत्र का योगदान देती है, पिता या तो एक्स देती है या फिर वाई देती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। अरे अरे कितना ऊपर नीचे हो जाता है भैया। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आगे लग रहा है कि करंट अफेयर्स यहाँ से हम लोग एंटर कर दिए हैं। बताइए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए है। बताइए इसमें बोटा कौन सा कथन आपका सही है। तो ये कथन एक में भारत का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन क्या मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है, बिल्कुल आपका ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका इस मिशन का उद्देश्य लगभग 125 गीगावाट के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ना है, बिल्कुल आपका ये भी कथन सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है भैया। तो इसीलिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में आपका दोनों कथन जो है सो बिल्कुल आपका सही है, ध्यान से रखिएगा ये सब, तो आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर प्रश्न है। इसे 100 नंबर प्रश्न की खुशी में प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। चलिए बताइए साइट कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, साइट कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, किसके बारे में, यहाँ ध्यान दीजिए। साइट कार्यक्रम के अंतर्गत क्वेश्चन पर ध्यान, क्वेश्चन पकड़िएगा नहीं भैया तो कैसा मजा आएगा बताइए। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या इलेक्ट्रोलाइजर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, बिल्कुल भैया कथन एक तो आपका बिल्कुल क्या है बताइए, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी, तो बिल्कुल सही है। दो में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, क्या है, सही है या गलत है, सही है या गलत है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, तो बिल्कुल सही है भैया। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये रहा आपका स्क्रीन पे। बताइए किस परीक्षण का उपयोग विशेष रूप से गतिशील दबाव की चरम स्थितियों के तहत ड्रॉग पैराशूट की तैनाती को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। बताइए किया गया था, तो ये आपका कौन सा, तो आपका किया गया था रेल ट्रक रॉकेट स्टेज परीक्षण, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, किसके बारे में, गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, कि एक में अन्य कई देशों द्वारा किए गए इसी तरह के मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियानों की तुलना में गगनयान कार्यक्रम पर किया गया व्यय अपेक्षाकृत कम माना जाता है, यानी कम माना जाता है, बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका है
अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों के बाद इस मिशन में तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया है और निजी उद्योगों में स्टार्टअप्स में भागीदारी भी बढ़ाया है। ध्यान रखिएगा, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसका सही गगनयान मिशन के संबंध में दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आदित्य L1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इधर। सोचिएगा कि कमजोर क्वेश्चन से बात नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर। बताइए आदित्य L1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पूरा ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन एक में बोला आदित्य L1 को पृथ्वी के साथ नियंत्रण संचार बनाए रखने के लिए क्या भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है। क्या कथन एक आपका सही है। कथन एक जो है आपका बिल्कुल गलत है। हो गया ना गलत। तो बताइए इसका उत्तर क्या हुआ, आप ही लोग बताइए। चलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आदित्य L1 क्या है, लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में स्थित है, भूमध्य कक्षा में नहीं। क्या वो यहाँ बोल रहा था, देखिए टिकियन भू स्थिर कक्षा में आपका स्थापित नहीं किया गया है। कहाँ किया गया है, देखिए लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में किया गया है, ध्यान रखिएगा। दो में आपका सूट पैलोड और सौर फोटोस्फीयर और क्रोमास्फीयर की क्या इमेजिंग करने के लिए डिजाइन किया गया। बिल्कुल सही है, दो आपका बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आदित्य L1 के संबंध में कथन दो आपका बिल्कुल सही है, कथन एक आपका बिल्कुल गलत है। कथन एक का भी हम सही सोल्यूशन बता दिए हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। देखिए किसी संगठन ने उद्योग जगत में साझेदारी के समझौते के से साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या है, देखिए कैप्चर द फ्लैग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताइए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। किस संगठन ने उद्योग जगत के साझेदारों के सहयोग से साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए कैप्चर द फ्लैग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इसे किसका किया गया, तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम का किया गया था, control.in किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में प्रारंभ किए गए सुजलम भारत ऐप का उद्देश्य क्या है। बताइए सुजलम भारत ऐप का उद्देश्य आपका क्या है। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल प्रशासन की रूपांतरण करना, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, बताइएगा पेशा पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार महोत्सव 2025 का निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित किया गया था। बताइए पेशा यानी कि पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार महोत्सव 2025 भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित किया गया था। एक बच्चा को पता है भैया किस नगर में किया गया था, तो आपका रांची में किया था। ये सब सारा सेट जो है हम लोग पीछे देख चुके हैं, जितना हम KGS का सेट करवा रहे हैं, नहीं तो फिर हम दृष्टि का करवा रहे हैं, सारा सेट में से सारा क्वेश्चन आप पहले कराया हुआ है। भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है। भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए कथन एक में बोल रहा है कि ONGC ग्रीन ने 2030 तक 10 GN हरित ऊर्जा क्षमता हासिल करने का योजना बनाई है। बिल्कुल ये तो आपका सही है। दो में आपका है ONGC ग्रीन और IIM नागपुर ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत व्यापक लक्ष्य योगदान देना है। बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों कथन सही है, भारत में हरित ऊर्जा लक्ष्य के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 108वां प्रश्न है, देखिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत चयनित धार शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए क्या धार शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सबको पता धार शहर आपको मध्य प्रदेश में है, इसमें ज़्यादा सोचने में क्या बात है, सीधा आंसर बताइए, मारिए तो आंसर मिलता था, ठोक दीजिए इधर के एकदम से। बताइए भारत में फूलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भारत के फूलों के बारे में, तो फूलों पढ़नी है। बताइए
भारत के पुलों के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को हमको उस टाइम से अच्छा लगा कि वो बढ़िया क्वेश्चन आप लोग को मिला है। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सही नहीं है। तो इसमें देखिए एक में अटल सेतु जिसे मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक के रूप में भी जाना जाता है, भारत का सबसे लंबी क्या समुद्री पुल है, बिल्कुल आपका सही है। बी में आपका चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे क्या आर्च ब्रिज है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। सी में आपका है भूपेन हजारिका सेतु क्या लोहित नदी पर बना है, बिल्कुल आपका सही है। डी में आपका है नया पंबन ब्रिज एक क्या आर्च ब्रिज है, बिल्कुल आपका गलत है। डी देखिए आपका बिल्कुल गलत है भैया, क्या डी गलत। देखिए नया पंबन ब्रिज जो है सो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, क्या है वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, ना कि आर्च ब्रिज है, ध्यान में रखिएगा। आर्च ब्रिज आपको यहाँ काट दीजिएगा और यहाँ लगा दीजिएगा वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा था यहाँ क्वेश्चन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही नहीं है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। और यहाँ देखिए उपयोग करके बोल रहा है यहाँ सही है, बताइए। हाँ बोल रहा सही नहीं है, आपके बोल रहा सही है। चलिए तो ऑप्शन देखने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सो देखिए एक में बोल रहा है दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर तीसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए पारंपरिक चिकित्सा का पहला WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। दो में आपका 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय थीम क्या योग फॉर ऑन वर्थ वन हेल्थ था, ध्यान रखिए वन हेल्थ था, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए ये भी कथन आपका बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका दोनों गलत सही है गलत है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसके बारे में हम दो के बारे में सही उत्तर देखते हैं, तो क्या देखिए 11वें राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 कब 21 जून 2025 को का आधिकारिक थीम स्वयं और समाज के लिए योग या इसी तरह के विशिष्ट थीम थी, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है योग फॉर वन हेल्थ, ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका थीम नहीं था, इसका थीम था आपका स्वयं और समाज के लिए योग, ध्यान रखिएगा। बताइए भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश की खोज बचाव तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता प्रदान करने हेतु सागर बंधु ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था, बताइए ऑपरेशन चालू किया गया था तो आपका श्रीलंका के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए नमस्ते क्या नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकनाइल्ड क्या सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना मुख्य रूप से संबंधित है, बताइए मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता है, तो बताइए स्वच्छता कार्य की सुरक्षा गरिमा और यांत्रिकरण के लिए आपका सब से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। नमस्ते आपका किस योजना से संबंधित है, तो स्वच्छता कार्य की सुरक्षा और गरिमा और यांत्रिकरण से आपका संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत देर के बाद ऑनलाइनर आया भैया, मूड खराब हो गया तो उस टाइम से पढ़ते पढ़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, आप लोग तो बताइए नहीं करते भैया, आप लोग भी बताते तब ना थोड़ा सा मज़ा आता। अब देखिए वीडियो भी हम लाइव करेंगे, उसके बाद आप लोग बताते हैं आंसर में धक्का धक्के ले। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित न्यायपालिका घोषित किया गया है, क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित न्यायपालिका घोषित किया गया है, बताइए किसको किया गया है, तो आपका सिक्किम को किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 114 नंबर प्रश्न, भारत का पहला क्या हरित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा जिसे क्या प्रोसोपित जूली फ्लोरा का उपयोग क्या फीड स्टॉक के रूप में किया जाएगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ने में, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, ध्यान में रखिएगा। 115 नंबर प्रश्न है, भारत की आगामी जनगणना 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है, बताइए कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक में, देखिए क्या है जनगणना का पहला चरण क्या है अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। दो में आपका है भारत की पहली
पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, इसमें स्वयं गणना का विचलन का उपलब्ध होगा, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है इस जनगणना पहली बार जाति गणना को भी शामिल किया जाएगा, बिल्कुल आपका सही है। तीनों का कथन आपका बिल्कुल सही है भैया, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत के मातृ मृत्यु अनुपात के वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या बोल रहा है, भारत के मातृ मृत्यु अनुपात के वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है, ध्यान रखिए। तो देखिए कथन 1 में आपका भारत का राष्ट्रीय MMR घटकर 93 प्रति लाख जीवित जन्म के स्तर पर आ गया है, बिल्कुल आपका एक तो कथन सही है। दो कथन राज्य के माध्यम से में प्रदेश प्रदर्शन सबसे बेहतर है जहां सबसे कम MMR दर्ज किया गया है, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। 3 में आपका केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी में शून्य मातृ मृत्यु दर का 0 ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 और 3 आपका सही है, तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट निकलेगा भैया, आप लोग बात को समझिएगा, क्यों जाना है अभी खाना बनाने के लिए, इसीलिए आप खाना बनाने के प्लस में आप लोग जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब दिसंबर 2025 में भारत और जॉर्डन के बीच निम्नलिखित में से कौन सा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, बताइए। भारत और जॉर्डन के बीच में, बताइए भारत और जॉर्डन के बीच में आपको जो किया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए किया गया जल संसाधन और विकास के क्षेत्र में सहयोग पर MOU किया गया, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 कथन आपका बिल्कुल सही, 1 कथन आपका बिल्कुल गलत है। इसको 18 नंबर प्रश्न है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के अनुसार 1995 से लेकर 2024 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश बार बार होने वाली चरम घटनाओं से प्रभावित होते हुए, बताइए। क्या जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के अनुसार 1995 से लेकर 2024 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश बार बार होने वाली चरम घटनाओं से प्रभावित हुए थे, कौन से देश प्रभावित हुए थे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए तो ये हुए थे आपका हैती हुए थे, फिलीपींस हुए थे, क्या है निकारागुआ हुए थे और भारत हुए थे, ध्यान रखिए। चारों जो है आपका क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे घटनाओं से। 119वां प्रश्न बताइए। देखिए सूची 1 सूची 2 सबको मिलान करना है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं। देखिए सूची 1 में क्या है, बचाव अभियान उद्देश्य है, बताइए। ऑपरेशन कावेरी, तो ऑपरेशन कावेरी आपका ये सूडान चलाया था, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन इंद्रावती, तो ऑपरेशन इंद्रावती आपका चलाए थे हैती चलाए थे, ध्यान में रखिए। ऑपरेशन अजय कौन चलाए थे, ऑपरेशन अजय आपका इजराइल चलाए थे, ध्यान में रखिए। ऑपरेशन गंगा ये आपका यूक्रेन चलाए थे, ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भैया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका दिया रहा है स्क्रीन पर, बताइए। जनसंख्या के संदर्भ में 2025 में शहरीकरण की डिग्री परिभाषित के अनुसार निम्नलिखित शहरों का सही अवरोही क्रम चुनिए। सही क्या बोल रहा है, जनसंख्या के संदर्भ में 2025 में शहरीकरण की डिग्री परिभाषाओं के अनुसार निम्नलिखित शहरों का सही अवरोही क्रम चुनिए। बहुत बढ़िया सही क्रम, पहले हो जाएगा जकार्ता, फिर हो जाएगा ढाका, फिर हो जाएगा टोक्यो, फिर नई दिल्ली, फिर हो जाएगा मनीला, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में आसियान का 11वां देश सदस्य बना है, बताइए। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये तिमोर लिस्ट जो है सो आपका 11वां सदस्य देश आपका बने हैं। 122 में भारत और न्यूजीलैंड ने दिसंबर 2025 संयुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच FTA के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है, तो किस पर सहमति बनी है, तो आपका ये बनी है, देखिए आयुष पर बनी है, अश्रव दृश्य पर्यटन पर बनी है, आपका पारंपरिक ज्ञान प्रणाली पर बनी है और बागवानी पर बनी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लंदन मैराथन 2026 में एक क्या आधिकारिक कोड में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, बताइए। पहले व्यक्ति मैराथन पूरा करने वाले कौन बना है, तो आपका सेबेस्टियन शावे बने हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में वैश्विक तेल बाजार में क्या है
व्यवधानों के बीच 1 मई 2026 में पेट्रोलियम निर्यात देश संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो बाहर निकलने की घोषणा की है तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात किए हैं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अभी इसका इधर बाकी है। चलिए अगला 125वां प्रश्न बताइएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा भैया। वीडियो पे अच्छा लग रहा तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बताइए किसको आपको बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल आपको नियुक्त किया गया है? जल्दी बताइए किसको किया गया है। तो आप लोग को नहीं पता होगा भैया। तो ऋषिकेश रॉय को आपका बिहार का लोकपाल नियुक्त किया गया था। बताइए बिहार क्रिकेट का। 126 नंबर प्रश्न देखिए, पोषण पखवाड़ा 2026 आयोजन किस राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया? ये क्या, पोषण पखवाड़ा 2026 के आयोजन में किस राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया था? तो ये आपका बिहार के थे। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्या है, मलेरिया के मामले में कम करने में बिहार का प्रगति भारत के किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य का अनुरूप है? तो किस वर्ष तक अनुरूप है? तो ये आपका 2030 तक है, जान रहे। वाह भाई वाह। 128 नंबर प्रश्न, बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो इस पद पर संभालने वाले पूर्व सेना अधिकारी भी थे, पूर्व अधिकारी सेना भी थे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बने हैं, कौन बने हैं? देखिए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो। वाह भाई वाह। नीतीश कुमार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। कथन 1 में उन्होंने 20 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, बिल्कुल आपका सही है। इसमें उनको दोहराइए ना भैया, बिल्कुल सही है। 2 में 5 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल आपका सही है। दोनों कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नीतीश कुमार के बारे में दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है भैया। तो निम्नलिखित में से कौन उस राज्य के स्के बैश टीम का खिलाड़ी नहीं था जिसने SDAT स्के बैश विश्व कप 2025 में अपना पहला विश्व कप जीता था? पहला विश्व कप जीता था तो ये आपका अर्जुन एरिगेसी। 131 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। देखिए एक घड़ी क्या बोल रहा है, एक घड़ी 1 बजे, 1 बार 2 बजे। अरे भैया इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा, इसका आंसर हमको नहीं पता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इधर मैथ आ रहा है भैया, चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है, तो इस सबको आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। इधर को पाए ना भैया, हमसे इतना सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ उतना स्पेस है ही नहीं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिए। 132 का देखिए 133 का आंसर आपका क्या होगा? तो 133 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर, तो 133 का आंसर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 240 मीटर। आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा हमको कितना नंबर आया है। 134 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एक 135 नंबर प्रश्न देखिए, 135 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न देखिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, सी नहीं होगा। 138 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग खुद मैथ कीजिए, सॉल्व कीजिएगा भैया, और उसके बाद कितना नंबर आ रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि भैया आपको मेरा इतना नंबर जो मैथ था उसमें आया है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 140 नंबर प्रश्न देखिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 141 में देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? बताइए भारत की निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? बताइए। सबका आंसर हम देखिए बताने का मन नहीं करता भैया, लेकिन बताते चलिए। भारत और बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लंबी है, ध्यान रखिएगा। कितना था? 496 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। तो भारत निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय संगठन मंच का सदस्य नहीं है?
तो भारत किसका सदस्य आपका नहीं है, तो ये आपका नहीं है, तो आपका एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का आपका हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। 43 नंबर देखिए, फायरवॉल का प्राथमिक क्या प्रयोजन निम्नलिखित में से कौन सा है, प्रयोजन निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा कंप्यूटर की गति को बढ़ावा देना। चलिए 144 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा भैया। देखिए 144 नंबर का आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हर बार हमें 1-2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं हम। 144 और 145 नंबर प्रश्न का आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमेशा हम छोड़ते हैं, वो भी हार्ड क्वेश्चन। 146 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक उद्योग से देखिए PM मिश्र पार्क संबंधित है, बताइए क्या है, PM मित्रा पार्क संबंधित है किस एक उद्योग से, बताइए किस एक उद्योग से मित्रा पार्क से संबंधित है, तो आपका वस्त्र से आपका संबंधित है। तो 47 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नहीं है, विकास के लिए नहीं है, तो ये आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 148 नंबर प्रश्न बताइएगा, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में बोल रहा है, औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या हस्तकला का स्थान विद्युत चालित यंत्रों ने ले लिया, क्या कथन 1 आपका सही है। हालांकि तो कथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दें यहाँ विद्युत चालित लिखा है। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के अंतराल में शुरुआती दौर में मशीनों को चलाने के लिए मुख्य रूप से भाप की शक्ति और पानी की शक्ति का उपयोग किया गया था, ध्यान में रखिएगा। 2 में औद्योगिकृत देशों ने अपने उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे मालों की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कथन 2 सही है, तो कथन 2 का बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका है, कारखाना में यंत्रों के मशीनरी सहायता से बड़े पैमाने पर क्या है उत्पादन आरंभ हो गया था, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। तो किसका, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कथन 2 और कथन 3 आपका सही है, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये रहा आपका स्क्रीन पर भी है, निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नलिखित में से कौन सा देश 1985 में स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्या सार्क के संस्थापक सदस्य हैं, मतलब सार्क के संस्थापक सदस्य थे, बताइए कौन थे, तो ये आपका थे, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत थे, नेपाल थे और मालदीव थे, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान जो सो आपका सार्क के संस्थापक सदस्य आपका नहीं थे। चलिए देखिए आज का आखिरी नंबर प्रश्न, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 50 नंबर प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा या भाषाएं क्या असेंबली भाषा है, क्या बोल रहा, कौन सी कंप्यूटर भाषा या भाषाएं असेंबली भाषा है, असेंबली भाषा है, तो कौन सा देश है, चलिए बताइए। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, देखिए पाइथन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, पाइथन हो जाएगा, नहीं बिल्कुल आप यहाँ गलत सोच रहे हैं भैया, पाइथन नहीं होगा आपका, कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा x86 हो जाएगा और MIPS हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है। चलिए वीडियो हो गई समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका लिंक PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।